नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ नवीन कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं मादीपुर विधानसभा सीट के बारे में कि इसका क्या कुछ चुनाव इतिहास रहा है, ताकि हमारे दर्शक जान पाएं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ पैटर्न रहने वाला है और पार्टियों को लेकर यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हम बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, तो राखी बिरला को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर दाव खेला गया है जेपी पवार पर। हालांकि बीजेपी ने अभी भी अपने कैंडिडेट की यहाँ पर घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव के बारे में जरूर जान लेते हैं कि पिछले चुनाव में यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पर 2020 के चुनाव की, तो 2020 का चुनाव काफी अच्छा खासा देखने को मिला और गिरीश सोनी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे, हालांकि उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया। राखी बिरला को मंगोलपुरी से यहाँ पर उतारा गया है। देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा उनका चुनाव का रुझान। लेकिन 2020 के चुनाव में गिरीश सोनी को 64,440 वोट मिले थे। उन्होंने कैलाश सांकला जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको 22,719 वोटों से हराया और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 56% वोट मिलते हैं टोटल। यानी कि हार जीत का जो अंतर था वो 20,000 से ऊपर चला गया था। और यहाँ पर जयप्रकाश पवार जो कांग्रेस पार्टी की तरफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको मात्र 6,788 वोट इस चुनाव में मिले थे। यानी कि 2020 के चुनाव में काफी अच्छा खासा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। अगर थोड़े और पीछे चुनाव में चले, यानी कि 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो यहाँ पर गिरीश सोनी जो फिर से उम्मीदवार थे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, उनको 66,571 वोट मिलते हैं और वो बीजेपी के राजकुमार को यहाँ पर 29,387 वोटों से हराते हैं। और आम आदमी पार्टी का जो 2015 के विधानसभा चुनाव में वोट शेयर था वो 57.24 था और बीजेपी को 31.97% का संतोष करना पड़ता है। वही मालाराम गंगवाल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको मात्र 8.90% यानी 10,350 मात्र वोट उनको मिल पाते हैं। तो ये पैटर्न आप धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कैसे पीछे से जो चुनाव अभी जो 2020 के या फिर 2025 के भी होने वाले हैं, उसमें किस तरह से यहाँ की जनता का रुझान रहने वाला है। साथ साथ अगर बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, तब भी यहाँ पर गिरीश सोनी पर आम आदमी पार्टी ने दाव खेला था। 36,393 उनको वोट मिले और आम आदमी पार्टी की शुरुआत थी इस दौर में, जहां पर उन्होंने कैलाश सांकला को चुनाव में हराया था। 35,290 वोट यहाँ पर बीजेपी को मिलते हैं और हार जीत का जो मार्जिन रहा वो 1,103 वोट का, यानी कि 1,103 वोट से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। मालाराम गंगवाल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको मात्र 25,545 वोट ही मिल पाए। लेकिन एक 2008 का और चुनाव हुआ था जिसके बारे में बात करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय कांग्रेस राज हुआ करता। वो तब देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर कैसी फाइट रही। अगर हम बात करें 2008 के यहाँ पर चुनाव की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से मालाराम गंगवाल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। 40,698 उनको वोट मिलते हैं। कैलाश सांकला जो बीजेपी के उम्मीदवार थे यहाँ से, उनकी फिर से इस चुनाव में हार दिखाई दे रही है 8,532 वोट से। वही मोहनलाल जो बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको मात्र 11% वोट मिलते हैं 9,337। लेकिन अब वापिस लौटते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव पर। यहाँ पर राखी बिरला के सामने यहाँ पर जेपी पवार को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी के उम्मीदवार के लगातार यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि किसको वो इस विधानसभा सीट पर चुनाव में उतारते हैं। लेकिन आप जनता जनार्दन, आप बताइए क्या लगता है, मादीपुर में आम आदमी पार्टी का जो बड़ा खेल किया गया उनकी तरफ से, उनके लगातार विधायक रह रहे, उनको यहाँ पर हराया गया, उनको यहाँ से उनका टिकट काटा गया है और उनको राखी बिरला को उनकी जगह लाया गया है, तो कितना बड़ा उनके लिए फेरबदल यहाँ पर सही साबित हो सकता है, या फिर कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ा अलग से खेल कर सकती है? उसके बारे में अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।